हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू हैव अ वंडरफुल डे। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है और हमारी रोज़ाना लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक का नाम है नासा नैप स्टडी। चलो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ स्पेस स्टेशन मीर में। 1997 की बात है, 1997 की बात है, जून का महीना है और एक रशियन एस्ट्रोनॉट इस कोशिश में है कि जो ज़मीन से कार्गो शिप आया है उसको स्पेस स्टेशन के साथ लगाया जा सके, एंगेज किया जा सके। वो 12 दिनों से प्रॉपर तरीके से सोए नहीं हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो जब वो ये काम करते हैं, कार्गो शिप को स्पेस स्टेशन के साथ लगाते हैं, तो उनसे कुछ गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से जो कार्गो शिप है वो स्पेस स्टेशन के साथ टकरा जाता है और स्पेस स्टेशन आधे की जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। नासा ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने इस पर स्टडी की, बहुत सारी तहकीकात की और उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि नींद का हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर होता है। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस स्टडी का रिज़ल्ट ये निकला कि कम से कम हमें दिन में 26 मिनट की ऊँघ लेनी चाहिए, मतलब कि नैप लेनी चाहिए, थोड़ा हमें सो लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम से कम 34% 34% तक बढ़ जाती है और इसके अलावा 16% हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर में इजाफा होता है। तो हमें नींद लेनी चाहिए, नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको बहुत तेज़ी से फ़ैसले लेने होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ैसले लेने होते हैं, तो उनकी नींद प्रॉपर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब नासा ने अपनी ये स्टडी पब्लिश की तो न्यूरो साइंटिस्ट नींद के पीछे भाग खड़े हुए। उन्होंने न्यूरो साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा स्टडी की, नींद के ऊपर रिसर्च की और उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि अगर हम अपनी नींद पूरी लेते हैं तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो कम से कम हमें 8 घंटे की नींद करनी चाहिए, हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। और कम से कम 2/3 लोग दुनिया में ऐसे हैं, 2/3 लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जो 8 घंटे की नींद पूरी नहीं लेते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। और नींद ना लेने की वजह से जो सबसे बड़ी हमें बीमारी होती है वो है कैंसर। इसके अलावा जो हमारी याददाश्त शक्ति है वो भी नींद ना लेने की वजह से कम हो जाती है, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि याददाश्त शक्ति ही ख़त्म हो जाती है। और बेतहाशा बीमारियाँ हमें नींद ना लेने की वजह से होती है या फिर नींद की कमी से होती है। और जो सबसे बड़ी बीमारी है जो नींद ना लेने की वजह से होती है वो है कैंसर। कैंसर बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो प्लीज़ नींद लिया कीजिए। अगर हमें मेडिकली फ़िट रहना है तो हमें नींद लेना बहुत ज़रूरी है और इवन प्रॉपर नींद 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और स्पेस में एक बात ये भी होती है कि जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमारे हाथ और पाँव हैं वो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स को नींद में मसले आते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। इसके अलावा हर 90 मिनट के बाद वहाँ पर सनराइज़ और सनसेट होता है, सूरज का उदय होता है और सूरज डूबता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्पेस में जिसकी वजह से नींद उनकी मुकम्मल नहीं हो पाती, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। और जो नासा है इसके ऊपर बहुत गहराई से स्टडी कर रहा है और एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो सिर्फ नींद के ऊपर, नासा में एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो सिर्फ नींद के ऊपर स्टडी कर रहा है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने 2011 में 2011 में अपनी स्टडी दी और उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिकन्स प्रॉपर तरीके से सोना शुरू कर दे, अपनी नींद 8 घंटे की लेना शुरू कर दे, तो कम से कम वो $63 बिलियन 63 बिलियन डॉलर का फ़ायदा करा सकते हैं। क्योंकि जो पैसे प्रोडक्टिविटी और मेडिकल अलाउंस में खर्च होते हैं वो बच सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप बीमार कम पड़ोगे
और जो आपकी कंपनी है आपके ऊपर इन्वेस्ट करती है, आपके ऊपर खर्चा करती है, वो उसके जो पैसे हैं वो बच सकते हैं। तो अब बात आती है कि सोना कब है, कि हमारे सोने का टाइम कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए। तो इस बात पर भी बहुत ज़्यादा तहकीक की गई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है और बताया ये गया है कि कम से कम, जैसे कि आप लोग हो, अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो तो कम से कम दोपहर को 12 से लेके 2 बजे के दरमियान, 2 बजे के बीच में आपको 20 से लेके 30 मिनट के बिटवीन आपको ऊँघ लेनी चाहिए, नैप लेनी चाहिए। और अगर आप थोड़ा लेट उठते हो तो वैसे ही अपना टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन 3 बजे के बाद दोपहर को आपको नहीं सोना है, क्योंकि वो नुकसानदेह है। अगर आप 2 से लेके 12 बजे के बीच में सोते हो तो वो फ़ायदेमंद है। अब बात आती है कि 3 बजे के बाद क्यों नहीं सोना, क्योंकि अगर आप 3 बजे के बाद सोओगे तो रात को आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, आप लेट सोओगे और जिसकी वजह से आपको 8 घंटे की नींद आपकी पूरी नहीं होगी। तो इसलिए ये कहा गया है कि अगर आपको मेडिकली अपने आप को फिट रखना है तो कम से कम 2 बजे से लेके 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में आपको 20 से 30 मिनट की नैप लेनी चाहिए, ऊँघ लेनी चाहिए, थोड़ा सो जाना चाहिए। अब एक रिसर्च और की गई और ये रिसर्च की गई 2006 में, 2006 में। इसमें जो ये रिसर्च की गई डॉक्टर्स और नर्स और उनके स्टाफ के दरमियान, जो कि नाइट शिफ्ट करते थे, 12-12 घंटे की नाइट शिफ्ट करते थे। तो इसमें ये देखा गया, जो लोग डॉक्टर्स, नर्स या उनका स्टाफ रात को अपने 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान अगर थोड़ा सा सो लेते थे तो उनके डिसीज़न काफ़ी अच्छे होते थे, जिसकी वजह से मरीज़ों को नुकसान बहुत कम होते थे। और जो डॉक्टर्स, नर्स या स्टाफ अपने 12 घंटे की शिफ्ट में, जो वो शिफ्ट कर रहे हैं 12 घंटे की रात को, उसमें अलर्ट रहते थे, सोते नहीं थे, तो उनके डिसीजंस कुछ ऐसे होते थे जिनकी वजह से मरीज़ों को बहुत नुकसान होते थे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सुबह या रात को, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आपकी डे शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, तो उसमें कम से कम आपको थोड़ा सो लेना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके डिसीज़न मेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और अब बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो इस ओर बढ़ रही है, बाकायदा इस ओर आ रही है। गूगल ने भी पावर नैप लेने के लिए छोटे छोटे पोर्ट्स बना दिए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे बिस्तर बना दिए हैं, जिस पर आप काम के दौरान, काम आप कर रहे हो तो आप दोपहर को जाके उस पर सो सकते हो, नैप ले सकते हो। इसके अलावा जो ऊबर है वो भी इस पर काम कर रही है और बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनीज़ है इस पर काम कर रही है। वो कहती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप दोपहर के टाइम सो जाया करें, इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो 34% बढ़ जाएगी और इससे ज़्यादा आपकी कंपनी को आपसे क्या चाहिए। तो हमें अपने बच्चों को 12 से लेके 2 बजे के दरमियान उनको सुलाना चाहिए और ख़ुद भी सोना चाहिए। और ऑफ़िस को भी और स्कूलों को भी ये जो रिवाज़ है ये अपनाना चाहिए। शुरुआत में तो आपको बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत मुश्किल लगेगा कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आपकी आदत पड़ती जाएगी और आपको ये जानकारी हासिल होगी कि ऐसी नैप लेने से आपको 34% आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, तो आपको इससे ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ और कोई नज़र नहीं आएगी जो इतनी जल्दी 34% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। और सबसे अहम बात यह है कि ये सुन्नत तरीका भी है। एंड एट लास्ट, यस स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हुई हो, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो, बढ़ोतरी हुई हो, तो प्लीज़ रिव्यू करके हमें बताएं। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ और भी जानकारी हो तो हमें वो बताएं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखना।